जैसे हम सैंपल को ऐड करेंगे उसके बाद स्टूडेंट हमें इसको इंक्यूबेशन टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट आज की वीडियो में आप देख सकते हो हमारे पास ये अरबा कंपनी का रिएजेंट है, ये अरबा कंपनी का हमारे पास रिएजेंट है। तो इसी अरबा कंपनी के रिएजेंट से आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट को हम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट प्रोसीजर बहुत ही कॉमन है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं किट को तो हमें सबसे पहले इसमें ये लिटरेचर मिलता है। तो इसी लिटरेचर को देखते हुए हमें आगे प्रोसीजर को फॉलो करना है। ये जो लिटरेचर है इसके अनुसार ही हमें चलना होता है और इसी लिटरेचर को हमें फॉलो करना होता है। तो स्टूडेंट जब हम इस लिटरेचर को रीड करते हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर लिखा है अरबा रिएजेंट। ये अरबा कंपनी है और ये इसी कंपनी का रिएजेंट है, आप पढ़ सकते हो। अरबा मतलब ट्रांसइसिया कंपनी, दूसरा नाम इसका ट्रांसइसिया होता है। और ऊपर लिखा हुआ है क्रिएटिनिन टेस्ट। तो ये जो क्रिएटिनिन टेस्ट है इसका जो मेथड होता है वो जप्फी मेथड होता है। जप्फी का मेथड हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है उसका नाम क्या है, जप्फी का प्रोसीजर। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं थोड़ा इसके प्रोसीजर की तरफ। तो इसका जो प्रोसीजर है इसके अंदर वर्किंग जो रिएजेंट है वो कितना है, वो 1000 है। और जो इसके अंदर हमें सैंपल का यूज करना है वो है 100 माइक्रोन, मतलब 1000 हमारा वर्किंग रिएजेंट है और जो सैंपल है हमारा वो है 100 माइक्रोन। 1000 माइक्रोन एंड 100 माइक्रोन। अगर हम चाहते हैं अगर इसको लगाना हाफ वॉल्यूम में तो हम इसको हाफ वॉल्यूम में भी लगा सकते हैं। उसमें हमें क्या करना होगा, तो वर्किंग जो रिएजेंट है हमारा इसको 500 माइक्रोन हम लेंगे और जो सैंपल है हमारा उसको 50 माइक्रोन लेंगे। 50 माइक्रोन मतलब 500 में हम 50 माइक्रोन इसको ले लेंगे और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। और फुल वॉल्यूम का अगर यूज करना चाहो तो वर्किंग रिएजेंट हम 1000 ले सकते हैं और 100 माइक्रोन हम क्या ले सकते हैं, इसके अंदर सीरम ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट फुल वॉल्यूम में रिएजेंट का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। इसमें मतलब कि रिएजेंट ज़्यादा यूज होगा और सैंपल भी ज़्यादा यूज होगा। तो इससे बेटर ये है कि हम इसे हाफ वॉल्यूम में लगाएं। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ हाफ वॉल्यूम में इसका प्रोसीजर बताऊँगा कि सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट हम हाफ वॉल्यूम में जप्फी के मेथड के थ्रू हम कैसे लगाते हैं। तो वीडियो बहुत ही कॉमन होने वाली है, जैसे कि हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। बस आपको वीडियो वॉच करनी है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू वीडियो को वॉच करती रहिए और मैं आपको इसके प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। तो स्टूडेंट जब हम इसके प्रोसीजर को करते हैं तो हमारे सामने एक R1 रिएजेंट होता है और एक R2 रिएजेंट होता है। आप रीड कर सकते हो, यह है R1 रिएजेंट। तो क्रिएटिनिन का R1 रिएजेंट है और यह है स्टूडेंट क्रिएटिनिन का R2 रिएजेंट। अब हमें करना क्या होता है, तो हम R1 से भी सैंपल लेंगे और R2 से भी सैंपल लेंगे। लेकिन कितना कितना सैंपल हमें लेना है, कितना कितना सैंपल हमें लेना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ हमारे पास स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड भी होता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, आई होप आपने उसको देखा भी होगा कि स्टैंडर्ड हम कैसे लगाते हैं क्रिएटिनिन टेस्ट का। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे हमें क्रिएटिनिन टेस्ट को लगाना है R1 और R2 रिएजेंट का यूज करते हुए। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं सीधा इसके प्रोसीजर की तरफ, हमें करना क्या होता है। तो स्टूडेंट इसके प्रोसीजर को करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक टेस्ट ट्यूब, जैसे कि हर एक टेस्ट के लिए नीड होती है वैसे ही इस टेस्ट के अंदर भी हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने ये टेस्ट ट्यूब ले ली है। अब स्टूडेंट हमें करनी होती है इस पर मार्किंग। तो हम इस पर लिख देते हैं सीरम, हम सिर्फ क्रेट लिख देते हैं इसमें शॉर्ट करके, फिर हम इसे रैक में रख देते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट यूज करेंगे R1 रिएजेंट, क्रिएटिनिन का R1 रिएजेंट हम यूज करेंगे। यूज का मतलब हम इसमें से सैंपल लेंगे। अब हमें सैंपल कितना लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। R1 रिएजेंट को ले रहा हूँ और मैंने R1 रिएजेंट ले लिया है। कितना लिया है, 250। हाँ वॉल्यूम में मैंने इसको लिया है 250 रिएजेंट मैंने इसको ले लिया है। और मैं इस रिएजेंट को लेके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको फिल कर दूंगा। उसके बाद हमें जो यूज करना होता है वो R2 रिएजेंट यूज करना होता है। बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है स्टूडेंट, बस आपको वीडियो के अंदर बना लेना है। अब R2 रिएजेंट हमें यूज करना है। R2 रिएजेंट हमें कितना यूज करना है, मतलब कितना हमें लेना है।
तो आप देख सकते हो R2 रिएजेंट हमारे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो हमें इस रिएजेंट को R1 के साथ ऐड कर देना है। ये हमने स्टूडेंट R2 रिएजेंट ले लिया है, और कितना लिया है 250 माइक्रोन। 250 माइक्रोन हमने R1 लिया था, R2 भी हम 250 माइक्रोन लेंगे और इसको भी हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल कर देंगे। मतलब टेस्ट ट्यूब को इन रिएजेंटों से हम फिल कर देंगे R1 और R2 से। अब हमने R1 और R2 दोनों रिएजेंट ले लिए हैं, अब हम इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको इंक्यूबेशन टाइम देना होगा। 5 से 10 मिनट हम इसको इंक्यूबेशन टाइम देंगे, जिससे कि ये रिएजेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, 37 टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। और फिर उसके बाद स्टूडेंट हमें इसके अंदर सैंपल को ऐड करना होगा। तो सैंपल हमें कितना ऐड करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 50 माइक्रोन हमें इसके अंदर सैंपल को ऐड करना है। मतलब R1 R2 हमने दोनों लिए, R1 और R2। R1 R2 लेने के बाद हम दोनों ने इसको, मतलब कि हमने इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हम इसको देंगे इंक्यूबेशन टाइम। इंक्यूबेशन टाइम जब इसका पूरा हो जाएगा 5 या 10 मिनट का दे दो, जिससे कि मैंने जैसे कि बताया है कि टेम्परेचर को मेंटेन कर सके रिएजेंट, उसको एकदम कूल हमें यूज नहीं करना है। तो उसके बाद हम इसके अंदर सैंपल को ऐड करेंगे, और जो हम सैंपल ऐड करते हैं वो 50 माइक्रोन करते हैं। 50 माइक्रोन हम क्यों करते हैं इसके अंदर, मतलब कि 50 माइक्रोन हम इस क्यों करते हैं, क्योंकि हमने जो R1 था वो हमने कितना लिया 250 माइक्रोन, और R2 हमने कितने लिया 250 माइक्रोन, और R2 250 माइक्रोन और R1 250 माइक्रोन। तो ये हमने हाफ वॉल्यूम में लिए थे, दोनों रिएजेंट हमने हाफ वॉल्यूम में लिए थे। इसलिए हम जो सैंपल यूज करेंगे इसके अंदर, सीरम का यूज करेंगे, वो भी हाफ वॉल्यूम के अंदर हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम उसको R1 को 100 माइक्रोन लेते और R2 को भी 100 माइक्रोन लेते, 100 माइक्रोन नहीं 500 माइक्रोन लेते, और R2 को भी 500 माइक्रोन लेते, तो फिर उसके अंदर हमें क्या 100 माइक्रोन सीरम यूज करना होता। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो हाफ वॉल्यूम हमने रिएजेंट लिया है, तो हाफ ही हमें सैंपल का यूज करना होगा। एक बात और, जब हम इसके अंदर सैंपल को ऐड करते हैं, तो जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं हमें इसको एस्पिरेट करना होता है, मतलब मशीन के अंदर हम इसको रन करेंगे, हम प्रोसेस को एकदम स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हमने सैंपल को ऐड किया उसके बाद हमने 5-10 मिनट रख देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे इसका रिजल्ट लेंगे। जो 5-10 मिनट रखने के लिए मैंने आपको बताया स्टूडेंट, वो मैंने बताया है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। रिएजेंट जब हम फ्रिज में से लेते हैं तो उसके टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना है 5-10 मिनट के बाद। उसके बाद हम सैंपल को ऐड करेंगे। जैसे हम सैंपल को ऐड करेंगे उसके बाद स्टूडेंट हमें इसको इंक्यूबेशन टाइम देने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट इसको क्या करना है मशीन के अंदर रन कर देना है, और इसका हमें रिजल्ट का मतलब इसका हमें रिजल्ट लेना है। इमीडिएट हमें क्यों करना होता है, क्योंकि ये काइनेटिक है। क्योंकि ये जो प्रोसीजर होता है जप्फी का जो मेथड जो होता है, क्रिएटिनिन टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है, ये काइनेटिक है, इसके अंदर कोई इंक्यूबेशन टाइम नहीं होता। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।